Hello everyone, welcome again to our channel. Here we are having a brief introduction of pH meter. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो pH मीटर होता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस टाइप का होता है pH मीटर. देखो ये जो प्लेस है दिस इज़ द डिजिटल pH मीटर स्केल, जहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आती हैं. जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वो जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी डिजिटल वैल्यू. नेक्स्ट 3 बटन्स आर देयर. इसमें सबसे पहले आपके पास जो ये है ये आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं इसमें. एंड दीज 4 ऑप्शंस हम देखते हैं कि कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं इसमें. सी जो ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, फर्स्ट आपके पास होता है टेम्परेचर. फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर. आफ्टर देन मिलीवोल्ट, उसके बाद पीएच एंड लास्ट में है आपके पास चेक. सबसे पहले आपके पास जो प्रोसेस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसको करते हो कैलिब्रेट करने का मेन जो प्रोसीजर होता है वो इसलिए हम फॉलो करते हैं बिकॉज अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट में काम करें तो वो पहले से कैलिब्रेट होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी रीडिंग्स आती हैं वो प्रॉपर आती हैं उसके अकॉर्डिंग. सपोज़ अगर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट किया विदाउट कैलिब्रेशन, हम उससे रीडिंग्स लेते जा रहे हैं, बट एट अ सर्टेन पॉइंट हमें पता चलता है कि जो आपकी एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए थी वो आपकी नहीं आई. तो हम कैलिब्रेशन किस लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लेते हैं. सपोज़ अगर हम अब पीएच मीटर ले रहे हैं तो एक हम पीएच मीटर के लिए पीएच सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट 1 पीएच. उस पीएच को सिलेक्ट करने के बाद हमें ये देखना है कि जो आपने पीएच सिलेक्ट की है वो आपकी यहाँ रीडिंग शो हो रही है या नहीं हो रही. इफ़ जो रीडिंग है आपकी वो शो यहाँ पर नहीं हुई, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप इसे रोटेट करेंगे. फर्स्ट नोब को रोटेट करेंगे. इस नोब को रोटेट करने पर यहाँ पर जो आपकी मैं आपको नंबर दे देती हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट नॉब एंड दिस इज़ द सेकेंड नॉब. अगर आप उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं तो आप इन दोनों नॉब की हेल्प से क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे एक पीएच. सबसे पहले इसको आपने चेक पे रखना है क्योंकि आप वो चेक कर रहे हो चीज़. इस नोब का जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, चेक पर होगा. एंड पर्टिकुलर पीएच का जो सॉल्यूशन है उसको आप क्या करेंगे, इसका ये देखिए ये यहाँ पे जैसे इसमें सेल डिप किया हुआ है, ये आप सेल डिप करेंगे और चेक करेंगे कि जो आपने पीएच सिलेक्ट की थी वो है या नहीं है. इन केस वो अपने आप शो करता है तो वो करेगा. सबसे पहले तो हम पीएच मीटर अपने वाटर से भी चेक कर सकते हैं कि हम पानी लेकर कि पानी की पीएच क्या होती है. अप्रॉक्स न्यूट्रल होता है तो वो 7 के लगभग होगी, तो वो 7 आ जानी चाहिए. अगर वो 7 नहीं आ रही है तो आप इन दोनों नोब्स की हेल्प से उसको क्या करोगे, सेट करोगे. आफ्टर सेटिंग वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट हो जाएगा. अब आप अपना काम आगे स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड चीज़ जो देखनी है वो आपने देखनी है फिर टेम्परेचर. टेम्परेचर भी सेट होना चाहिए कैलिब्रेशन के टाइम पर भी. तो आप जब टेम्परेचर चेक करोगे तो टेम्परेचर जो आपका रूम टेम्परेचर होगा वो आप सेट करोगे. रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करोगे, आप उसको कैलिब्रेट कर लोगे. अब जो आपका पीएच है उसको चेक करना हो तो फिर आप अपनी नोब को कहाँ ले जाओगे, पीएच पे. मीन्स जो ये आपका नॉब का पॉइंट सिलेक्टेड है इसको आप टर्न करते रहोगे वट एवर यू वांट. आपको उसको चेक करना है, पीएच लेना है या फिर टेम्परेचर लेना है. मिलीवोल्ट का ऐसा कोई रोल नहीं होता. अगर आप इसको लेना चाहो तो ये एक जनरल सी वैल्यू आ जाती है मिलीवोल्ट में. ठीक है. आफ्टर देन जब हम ये पीएच यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कैलिब्रेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन. अब ये जो बफर सॉल्यूशन है ये हम बफर सॉल्यूशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं
क्योंकि जो बफर सॉल्यूशन होता है वो एक मिक्सचर होता है एसिड का और उसके कॉन्जुगेट बेस का। इस पर जो आपकी पीएच होती है वो लगभग क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। कि जो आपने सॉल्यूशन बफर का बनाया उसमें अगर आप थोड़ा अमाउंट एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का ऐड कर दोगे तो वहाँ पर पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। सो दैट्स वाई हम किसका यूज़ करते हैं, बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बफर सॉल्यूशन नहीं बना होता तो बफर सॉल्यूशन हम बना भी सकते हैं। बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए यू हैव टू टेक द टैबलेट्स होती हैं उस बफर सॉल्यूशन की, उस पर लिखा होगा कि ये कितने मतलब क्या वैल्यू है बफर सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले 4 या 5 या 9.2 9.4 इस टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। तो आप कोई भी बफर सॉल्यूशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैबलेट बाय डिजॉल्विंग इट इनटू वाटर। जब आपने उसको वाटर में डाल दिया तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जनरली एक टैबलेट आप 100 ml में डाल दो और फिर क्या करो, जो आपने बफर सॉल्यूशन लिया उसको बीकर में डालकर अपना सेल उसमें डिप करो और अपनी पीएच की वैल्यू चेक करो। अगर पीएच की वैल्यू वो शो हो जाती है इट्स ओके, अगर नहीं होती तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों नॉब्स की हेल्प से उसे सेट करना है। जब आप वो वैल्यू सेट कर लोगे सो टेम्परेचर नॉब को और सेटिंग नॉब को आपको हिलाना नहीं है, ओनली यू हैव टू चेंज दिस टू पीएच और आप अपने सॉल्यूशन लेकर उसकी पीएच चेक कर सकते हैं। और पीएच निकालने के लिए आपके पास सॉल्यूशन है लाइक योर एसिड एंड बेस। इधर यू टेक द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ये सब आपके मिक्सचर्स होंगे जिनको आप क्या करोगे, टाइट्रेट करोगे और टाइट्रेट करने के बाद पीएच की वैल्यूज़ निकालोगे। तो पीएच मीटर को स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ द कंडीशंस जो आपको ज़रूरी हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। सो मेनली क्या है, फर्स्ट आपका टेम्परेचर जो आपको मेंटेन रखना है उसमें रूम टेम्परेचर, और सेकंड चीज़ उसकी कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन किसी भी ऐसी चीज़ से करते हैं जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू देती हो। आइदर अगर आप कंडक्टो यूज़ कर रहे हो तो कंडक्टो के लिए, कंडक्टोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेनली केसीएल का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट जो हम पीएच में यूज़ कर रहे हैं, पीएच में बफर सॉल्यूशन, सबसे पहले हम उसको पानी से भी चेक कर सकते हैं बिकॉज जो वाटर है उसकी पीएच न्यूट्रल के इक्वल है, हमें पता होती है। बट इन सम केसेस जो वाटर है उसकी प्योर पीएच नहीं आती क्योंकि टैप वाटर मिक्सिंग होता है, एसिड मिक्स होगा, या फिर अगर हम रेन वाटर लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा एसिडिक आता है। तो इसलिए हम उसको क्या यूज़ करते हैं, बफर में यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू का बफर बनाते हैं और वहाँ से वैल्यू चेक कर लेते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वी आर हैविंग डिफरेंट experiments related to the pH meter that we will do in the next class. Thank you so much.